मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस की जो हालत है और कांग्रेस जैसे लगता है कि सिमटती सी जा रही है, श्रिंकिंग शिप की तरह होती जा रही है। इसी दरमियान इलेक्शन स्ट्रेटेजिक के नाम से जाने जाने वाले प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग हो जाना चाहिए। कांग्रेस की क़यादत नहीं, गांधी परिवार को अलग हो जाना चाहिए कांग्रेस की। जी, तो हाँ। जी, गांधी परिवार को प्रशांत किशोर ने गुज़श्ता दिनों कहा कि कांग्रेस को या गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए। असेंबली के इलेक्शन के ज़माने में इलेक्शन के ज़माने में गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग हो जाना चाहिए इलेक्शन के ज़माने में, तभी कांग्रेस की हालत बेहतर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बहुत कदावर लीडर, सीनियर लीडर, 18 सालों तक राज्य कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, कई सरकारी और गैर सरकारी इदारों के रहनुमा रहे, सूचना जनसंपर्क विभाग सरकार का एक बड़ा विभाग है, उसके मंत्री रहे शुमाइल नबी साहब। कहा जाता है कि शुमाइल नबी साहब कांग्रेस के ज़माने में वो लीडर थे, शुमाइल नबी साहब के मशवरे के बग़ैर कोई मुख्यमंत्री कोई दूसरा काम शायद ही करते हों। बिंदेश्वरी दुबे हों, जगन्नाथ मिश्रा हों, हत्ता कि इंदिरा गांधी जब भी आई, कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों के बावजूद शुमाइल नबी साहब के मशवरे के बग़ैर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाहर कदम नहीं रखती थी। भागलपुर के बाद 71 में जो कांग्रेस की हालत हुई, उस ज़माने में भी शुमाइल नबी साहब रहे। शुमाइल नबी साहब ने कांग्रेस को बहुत करीब जो दिया। हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइल नबी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, नई फिक्र में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस की जो अभी मौजूदा हालत है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस को गांधी परिवार को कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। कैसे देखते हैं आप और क्या पैगाम आपका सर? नहीं, मैं इस राय से इत्तफाक नहीं करता हूँ, बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि गांधी परिवार ही कांग्रेस की असल पहचान है। आज कांग्रेस की जो हालत है वो हमारी तंजीम में कमी है। हम नीचे लेवल पर पूरी तरह तंजीम को नहीं ले गए हैं, कांग्रेस की ये है। लेकिन हमारी लीडरशिप, नेतृत्व, जो रहनुमाई है, वो गांधी जी के परिवार से ही, इंदिरा गांधी के परिवार से ही जुड़ा हुआ है। और अगर वो इंदिरा गांधी का परिवार अलग हो जाता है तो फिर बहुत सारे सवालात उठ पड़ेंगे। कोई नया आदमी जो बनेगा तो उससे सवालात उठ पड़ेंगे, और कई तरह के पूरब पश्चिम का सवाल, लैंग्वेज का सवाल, रीजनल सवाल, ये सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन मैंने बहुत दिनों से ये बात कही है कि जो गांधी परिवार है वही कांग्रेस की रहनुमाई कर सकती है, और गांधी परिवार पर ही भारत के किसानों का, मज़दूरों का, अल्पसंख्यकों का, खेतों के खलिहानों के मज़दूरों का उनका प्रभाव है, गांधी परिवार का प्रभाव है। तो आज चाहे सोनिया गांधी हों या प्रियंका जी हों या राहुल जी हों, ये लोग ही हमको आकर्षण दे सकते हैं। वो क्राउड कैचर जिसको कहते हैं, तो क्राउड कैचर यही परिवार है। कौन दूसरा आदमी क्राउड कैचर है? नहीं है कोई जो क्राउड को ला सके। इसलिए ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं है। हाँ, कांग्रेस को अपनी तंजीम बनानी होगी और हर जगह मजबूती से काम करना होगा कांग्रेस के लोगों को। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, वो एक दूसरी चीज़ है। इलेक्शन में मैनेजमेंट का होता है सवाल कि कैसे आप इलेक्शन मैनेज करते हैं। उस मैनेजमेंट में कांग्रेस थोड़ा पीछे रह जाती है कि वजह क्या है, उसको देखना होगा। तो उसमें कांग्रेस को देखना पड़ेगा हमको, जहाँ तक ख्याल है कि मैनेजमेंट हम पूरी तरह नहीं कर पाते हैं चुनाव के दरमियान।
और चुनाव के बाद जो लोग चुन करके आते हैं उनको देहात से, गांव से पूरा वास्ता रखना चाहिए, पूरा मेल जोल रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस इससे मजबूत हो सकती है, मजबूत होगी। और अभी भी कांग्रेस के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। कांग्रेस एक समंदर की तरह से है, इतना बड़ा इसकी, इतनी बड़ी तंजीम इसकी है। 1885 की कांग्रेस है, लोगों को इस पर ही भरोसा है। और गांधी परिवार को रहना ही चाहिए, उसका नेतृत्व रहना चाहिए। हाँ, ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से अलग होना होगा। जो ड्राइंग रूम में बैठ करके आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नहीं होगा। आपको जाना होगा पब्लिक के बीच में, वहाँ बैठ करके जलसा, जुलूस, धरना, सत्याग्रह, जेल भरो अभियान, ये सब करना पड़ेगा। जैसा कि इंदिरा गांधी जी ने किया। इंदिरा गांधी जी ने यही कहा, 77 किया। 77 में जो चुनाव हुआ हमारे यहाँ बिहार में, कांग्रेस को एक सीट नहीं आई। पार्लियामेंट की 54 सीटें उस वक्त बिहार में थी, एक सीट भी कांग्रेस को नहीं आई। और कांग्रेस का ऐसा बुरा हाल हुआ कि जिसको कह नहीं सकते हैं। हर जगह हुकूमतें बदल गईं, कांग्रेस का सफाया हो गया पूरे मुल्क में एक तरह से कहिए। बिहार में तो बिल्कुल ही नहीं आई कांग्रेस। लेकिन तब हम उस वक्त जो इंदिरा जी ने काम किया, इंदिरा जी बेल्छी गई, और बेल्छी जा कर के जो काम किया उन्होंने, वही पथ पर, उसी पथ पर, उसी रास्ते पर कांग्रेस अगर चलेगी तब कांग्रेस मजबूत होगी। क्योंकि आज भी किसानों में, मजदूरों में कांग्रेस की बसी हुई है, उसको हमको देखना होगा। अपने तंजीम को ठीक करना पड़ेगा। अगर लीडरशिप में तब्दीली होगी तो फिर हमारे यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए ये इस बयान से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, इत्तफाक नहीं रखता। मेरा ख्याल है कि जो गांधी परिवार है वही कांग्रेस का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन गांधी परिवार पे परिवारवाद का आरोप लगता है सर। परिवारवाद का आरोप लगता है तो हर आदमी के यहाँ परिवारवाद है, हर पार्टी में परिवारवाद है। अब जो लड़का है या जो पॉलिटिक्स बचपन से सीखा है, या राहुल गांधी कहिए या प्रियंका कहिए, अगर आई है अपने कांग्रेस के अंदर काम कर रही है, तो ये तो हर पार्टी के अंदर है। और उसके गोद में सियासत फली है, और सियासत के सूझबूझ उसी से आती है। तो वो अगर करती है तो इसमें क्या है, हर पार्टी करती है। रियासती कांग्रेस, आपके राज्य कांग्रेस में लगता नहीं है कि कोई लीडर बचा है। देखिए, लीडरशिप का फुकदान है, मैं ये मानता हूँ कि लीडरशिप की कमी है। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी देहातों में पड़ा हुआ है। तो लीडरशिप को हमारा ठीक करना होगा बिहार में, ये करना पड़ेगा। और लीडरशिप अगर हम ठीक कर लेंगे तो वही जो मैंने पहले बात कही कि ड्राइंग रूम से निकलना होगा, सड़कों पर जाना होगा। कांग्रेस को सड़कों पर जाना होगा, तभी ये पार्टी मजबूत हो सकती है। बिहार में कांग्रेस की कमान किसके पास होगी अभी आने वाले वक्त में, क्या होगा? कांग्रेस को यहाँ किसको देना चाहिए? नहीं, यहाँ तो आला कमान जाने, यहाँ कौन आला कमान जाने, लेकिन ऐसे आदमी को देना चाहिए जिसको कांग्रेस के एक्सपीरियंस हो, कांग्रेस का तजर्बा हो, और नीचे से ऊपर तक जो कांग्रेस के निज़ाम को देखा है, ऐसे आदमी के हाथ में कांग्रेस की लीडरशिप देनी चाहिए। क्या लगता है आप लोग को कांग्रेस का वजूद फिर बहाल होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर चीज़ का क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स होता है। आज अगर किसी वजह से कांग्रेस के दिन ख़राब हैं तो अच्छे दिन आएंगे। हर रात का सवेरा है। इसलिए आज अगर कांग्रेस की हालत ख़राब है तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया में बातें आ रही। नहीं, मैं यही तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये क्या है, क्या संबंध है, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता। लेकिन जो उन्होंने विचार कांग्रेस के बारे में रखा है उससे मैं असहमत हूँ, मैं उसको नहीं मानता। इलेक्शन का जो निज़ाम है अभी, बहुत बातें उठ रही थी कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्शन का ये है कि सब आदमी को लगता है कि हमने बैलेट पेपर पर मोहर लगाई और लाइन में लगे। अब बैलेट पेपर पर सब लिखा, दस्तखत किया, अफसर ने ये किया,
तो उससे एतमाद होता है, मसूल होता है, और एक बात बनती है कि इलेक्शन ठीक ढंग से हो रहा है। इसलिए बैलेट पेपर को लाया जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। जी शुक्रिया। ये थे शुमाइल नबी साहब। शुमाइल नबी साहब ने कांग्रेस को एक राह दी। वैसे लीडर अब शायद कांग्रेस में नहीं है, रियासती कांग्रेस में कोई सदर नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव होना आला कमान के ज़िम्मे ये बात है। आला कमान को भी बिहार की ज़मीन, बिहार के वोटर और बिहार की सोसाइटी को नज़र में रखते हुए यहाँ उस तरह का एक नया लीडर देना होगा। कांग्रेस 71 के बाद जैसे उभरी थी, शुमाइल नबी साहब का मानना है कि फिर कांग्रेस उभरेगी। कांग्रेस का वोटर आज भी साइलेंट गांव में, देहात में बैठा हुआ है, इन्होंने अभी कहा। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस वाइट कॉलर और ड्राइंग रूम की पार्टी बनकर रह गई, जिसकी वजह से आज कांग्रेस की ये हालत है। कांग्रेस को रोड पे आना होगा, तभी कांग्रेस फिर कांग्रेस कहलाने की पोजीशन में होगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बिहार और यूपी के बारे में भी गौर करना चाहिए। नहीं, बिहार यूपी में अगर कांग्रेस नहीं आई तो हिंदुस्तान में कहाँ से हुकूमत बन सकती है? सबसे ज़्यादा सीटें यूपी और बिहार में हैं, इसलिए यूपी और बिहार की तरफ तो तवज्जो देनी ही पड़ेगी, मेरा ख्याल है। जी, बिहार यूपी को बग़ैर तवज्जो दिए कांग्रेस का वजूद शायद बहाल न हो। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।